हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर कृषि, इस चैप्टर का अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में। तो मुख्य फसलों में अपन कौन कौन सी फसलें पढ़ेंगे। एक तो इसमें कपास, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 मिलेट। इन फसलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कपास के बारे में। कपास, तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। तो कपास है, यह खरीफ की प्रमुख फसल है। ठीक है, तो जब हम कपास का जो उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने के लिए जो अनुकूल आवश्यक दशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 250 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपास काली और जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा उगती है। तो कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है? काली और जलोढ़। ठीक है, यह सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो कपास के उत्पादन में तो देखिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। ये मोस्ट प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है विद्यार्थियों, कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है? कपास। ठीक है, और हमारे देश में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है, क्योंकि वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक काम करते हैं। सर्वाधिक लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है कपास। तो कपास एक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, दूसरी फसल अब आती है अपनी मक्का। तो देखिए विद्यार्थियों, मक्का, इसके लिए मक्का के लिए देखिए मध्यम तापमान, ये जो मक्का है ये भी खरीफ की फसल है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में मक्का उगाई जाती है। ठीक है, ये मक्का है, ये पशुओं के लिए खाने के भी काम आती है और मनुष्य भी के लिए भी आती है। ठीक है, अब इसके बाद में मिलेट। तो देखिए विद्यार्थियों, ये मिलेट है, ये मोटे अनाजों के रूप में भी जानी जाती है। मोटे अनाज की श्रेणी में आती है मिलेट, और कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए उपजाऊ मृदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उस से मध्यम तापमान में भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें पर्याप्त सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, तापमान की। ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में ही उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी जो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, ये भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर अन्य उत्पादक देश भी हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो लेसन में हमने मुख्य फसलें कपास, मिलेट, मक्का के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।